इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर। राहुल कनाल के घर पर आईटी का छापामार कार्रवाई हुई है। आदित्य ठाकरे के करीबी है राहुल कनाल। राहुल कनाल शिवसेना यूथ विंग के लीडर भी है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महा सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं। आपको बता दें कि राहुल कनाल के घर पर आईटी ने छापा मारा है। आदित्य ठाकरे के करीबी बताए जाते हैं राहुल कनाल, और साथ ही आपको बता दें कि राहुल शिवसेना यूथ विंग के लीडर भी हैं। तो आईटी का छापा राहुल कनाल के घर पर। राहुल कनाल जो कि आदित्य ठाकरे के करीबी हैं, साथ ही साथ शिवसेना यूथ विंग के लीडर भी हैं। एक तरफ महासरकार में काफी हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि नवाब मलिक को लेकर के बीजेपी लगातार इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल कनाल के घर पर छापामार कारवाई हुई है। महाराष्ट्रावर आधी देखील अशी आक्रमणं झालेली आहेत। हे दिल्लीचं आक्रमणच आहे। आपण बघत असाल गेल्या काही महिन्यांमध्ये जेव्हा इथे निवडणूक लागेल असं कळायला लागलं आणि महाविकास आघाडीची भाजपला भीती वाटायला लागली, तेव्हापासून हे सुरू आहे। हे यूपीमध्ये असं केलेलं, हैदराबादमध्ये केलेलं, बंगालमध्ये केलेलं, आता महाराष्ट्रात निवडणुका येऊ राहिलेल्या आहेत म्हणून इथे सुरू आहे। हा भाजपची एक प्रचार यंत्रणाच झालेली आहे। सगळ्या सेंट्रल एजन्सीज महाराष्ट्र झुकणार नाही आणि महाराष्ट्र थांबणार नाही। जिसने किया नहीं उसको डरने की बात नहीं है। जिसको अपनी बात कहनी है उसको न्यायालय और कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन मुंबई में 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया और मुंबई वासियों को सेवा दी है, ये कहने वाले शिवसेना के सत्ताधीशों पर मुंबई वासियों का भरोसा नहीं है। मुंबई की हालत ये खस्ता होकर सिर्फ कंत्राटदार, ठेकेदार, इनका टक्का और कट कमीशन के लिए स्टैंडिंग कमेटी चल रही थी, मुंबई वासियों का मानना है। और इसके लिए इस कार्रवाई से चिल्लाने वालों को सिर्फ 2 गाने में सुनाना चाहता हूं। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, और दूसरा चोर मचाए शोर। हमारे नुमाइंदे प्रशांत बराह रास्त